आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम शंकर भाष्य गीता का स्वाध्याय ले रहे हैं। हमने 3rd अध्याय के 16वें श्लोक तक किया था। अ, आज 17वां श्लोक से शुरू करेंगे, तो उसके पहले थोड़ा-सा रिकैप कर लेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है पहले अध्याय से। तो जो पहला अध्याय है, जो 18 अध्याय में से जो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, इसमें 47 श्लोक हैं और पहला ही श्लोक शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो यह धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि और कहते हैं कि ये जो प्रश्न किया गया ये युद्ध के 10वें दिन किया गया कि युद्ध भूमि में मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। तो कहा जाता है कि यहीं से शुरू हो गया कि मेरे और तेरे मतलब दूसरा देखना शुरू हो गया, द्वैत शुरू हो गया। और धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र बोला है। कहते हैं कि उस युद्ध भूमि में बहुत सारे धार्मिक उत्सव भी हुए थे और अभी उस पर जो है युद्ध होने जा रहा है। पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा जीवन है कुरुक्षेत्र जैसा है और हम इसको कैसे धर्म क्षेत्र में परिवर्तित कर सकते हैं। और उसके बाद फिर संजय ने बोलना शुरू किया और दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक दुर्योधन का भय बताया गया कि दुर्योधन कैसे भयभीत हो रहा है सेना को देखकर। और उसने कुछ ऐसा भी कहा कि हमारी सेना तो अपर्याप्त है और उधर देखो पांडवों की सेना तो पर्याप्त है। हालांकि देखने में देखा जाए नंबर ऑफ पीपल या सेना, तो दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी और पांडु की सेना बहुत छोटी थी उनके मुकाबले में। पर यहाँ पर भय के कारण उसको ऐसा लग रहा था कि हमारी सेना अपर्याप्त है। तो कहने का मतलब कि यदि आप में कितना भी पावर हो पर आप जब गलत कर्म करते हो, आपको अंदर से पता रहता है, तो भय तो कहीं ना कहीं रहता ही है। उसके बाद 12वें श्लोक से 19वें श्लोक तक दोनों योद्धाओं के शंखों का वर्णन आता है, उनकी ध्वनि के बारे में बताया जाता है। और आगे 20वें श्लोक से आगे जो बताया जा रहा है उसमें अर्जुन कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करिए ताकि मैं देख पाऊं दोनों सेनाओं को ठीक प्रकार से। तो कहते हैं कि इतना स्टेबिलिटी थी अर्जुन के मन में कि ऐसी परिस्थिति में वो कह रहा है कृष्ण को कि अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए ताकि मैं दोनों को निष्पक्ष देख सकूं कि कौन कौन है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अर्जुन को गुडाकेश करके संबोधित किया है। गुडाकेश मतलब जिसका नींद पर कंट्रोल है, जिसने अपनी नींद पर विजय पा ली। तो ये एक अर्जुन की बहुत बड़ी गुण बताया गया है। कृष्ण को अच्युत बोला गया। अच्युत मतलब जो स्थिर बुद्धि वाला हो, जिसकी स्थिति जो अपनी स्थिति से डिगे नहीं, उसको अच्युत कहा गया है। ऋषिकेश कहा गया है कृष्ण को। ऋषिकेश मतलब जिसने अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। हालांकि अर्जुन का सिर्फ अभी एक ही वर्णन आया गुडाकेश, उसने सिर्फ अपनी नींद वाले पावर को कंट्रोल किया है। और आगे बताते हैं 23वें से 30वें श्लोक में कि श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करा और अर्जुन को अब सब अपने रिश्तेदार दिखने लगे, पितामह, मामा, चाचा सब दिखने लगे और वो मुंह में आ गया कि इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। वो अपना कर्तव्य भूल गया और मोह में आसक्त हो गया। फिर आगे के श्लोक में 31 से 39 श्लोक में अर्जुन ने सब बहाने दिए युद्ध ना करने के और अपने को सही साबित करने की कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ये युद्ध नहीं कर सकते, ये युद्ध करने से मुझे पाप मिलेगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो जो पुरुषों की संख्या समाज में कम हो जाएगी और स्त्रियां ज्यादा रहेंगी, तो आने वाली जो संतानें रहेंगी उनमें कुल दोष या संस्कार दोष पाया जाएगा, या संस्कारों में गिरावट हो जाएगी। फिर पिंडदान कौन करेगा, और इससे भी अच्छा मैं तो भीख मांग लूं। तो ये जो सब अर्जुन बोल रहा था ये कृष्ण को सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था ये बेतुक बात कर रहा है। वो अर्जुन को ठीक प्रकार से जानते थे कि वो बड़ा अच्छा योद्धा है और वो ऐसी इस टाइम वो ऐसे कैसी बातें कर रहा है, जबकि दुर्योधन ने तो उसको मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, पांडवों को मारने के लिए, और ऐसे दुर्योधन को वो सोच रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं। और फिर आगे 40वें से 47वें श्लोक में बताया कि कैसे हताश अर्जुन अपने शस्त्रों को नीचे रख देता है और कहता है श्री कृष्ण से, मेरा
मुख सूख रहा है, मेरा शरीर काँप रहा है। तो ये जो शरीर काँपना, मुख सूखना, कहीं आता है कि शरीर पे जलन हो रही है, तो ये सब अपनी जो मानसिक असंतुलन होता है, जब संतुलन बिगड़ जाता है मानसिक, तब इस तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी मेंटल स्थिति में कोई भी ठीक प्रकार से निर्णय भी नहीं ले पाता और काम तो क्या ही कर पाएगा। और इसका कारण है अज्ञानता। मोह में आ गया वो, अपना कर्तव्य भूल गया। अज्ञानता के कारण गलत विचार आ गए और मानसिक संतुलन खो गया और यही दुःख का कारण है। तो आया था युद्ध करने, पर उसने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। तो अर्जुन के पास तो श्री कृष्ण थे, जो उसे तत्व ज्ञान मिल गया, तो उसकी मन की जो स्थिति थी, उससे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठा लिया, ताकि वो पूर्ण अपनी पूरी ताकत से युद्ध कर सके। पर हमारा क्या? तो हमारे लिए यह साक्षात कृष्ण की गीता है, जिसे पढ़कर हम भी अपना कन्फ्यूजन और अपनी मेंटल स्थिति को ठीक कर सकते हैं। अब ऐसे देखा जाए, अर्जुन के पास कृष्ण था, तो क्या वहाँ दूसरे लोगों को कृष्ण उपलब्ध नहीं था? सबके सामने था, पर उपलब्ध सिर्फ अर्जुन को हुआ क्योंकि अर्जुन को जिज्ञासा थी, उसने श्री कृष्ण को चुना अपना सारथी और अपना गाइड या मेंटोर। तो कहते हैं जैसे अपने गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। धृतराष्ट्र के पास भी एक था गुरु, गुरु जैसा उत्तर देने के लिए। कौन थे धृतराष्ट्र के पास? संजय मौजूद थे। धृतराष्ट्र भी संजय से पूछ सकते थे अपने कि क्या मैं करूं, पर उन्होंने उसका यूज नहीं किया। वे अपने व्यक्तिगत फायदा देख रहे थे और वे निष्क्रिय रहे, मतलब वो तमोगुण में थे, ऐसा कहा जाता है। अब दुर्योधन के पास भी बड़े-बड़े गुरु मौजूद थे, भीष्म पितामह खुद थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब मौजूद थे। पर उसने भी किसी से सलाह-मशवरा नहीं लिया क्योंकि वो अहंकार में था, वो बदलने को तैयार ही नहीं था, उसको लग रहा था मैं ही करेक्ट हूँ, मेरा डिसीजन करेक्ट है। उत्तेजित था, तो कहते हैं वो रजोगुण में था। और तीसरा, जिसको हम सत्वगुण बोलते हैं, जो प्रेरणादायक होता है, अर्जुन जो था, वो थोड़ा-सा सत्वगुण में इसलिए कहा गया है, मतलब इन दोनों के कंपैरिज़न में, क्योंकि वो चेंज होने को तैयार था। अभी भले ही वो ज़िद कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ युद्ध नहीं करना वही ठीक है, पर वो कहीं न कहीं उसे मालूम है कि श्री कृष्ण मुझे सही एडवाइस देंगे और मैं उनका कहना मानूँगा। तो अर्जुन इस हिसाब से अभी सत्वगुण में है और उन्होंने कृष्ण का साथ लिया, उनको अपना गुरु बनाया। आगे हम देखते हैं कैसे उनको गुरु बनाते हैं। स्वीकार भाव में था, चेंज होने को तैयार था। तो ये पूरे फर्स्ट अध्याय से हमें क्या समझ में आता है? पहले तो हमें कृष्ण की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी गुण समझ में आता है कि उनमें कितना धीरजता का गुण था कि उन्होंने पूरे टाइम पहले अर्जुन को ठीक से सुन लिया। हालाँकि वो जानते थे जो अर्जुन बोल रहा है वो ठीक नहीं है। फिर भी शांति से, धीरजता से अर्जुन का उन्होंने पूरा हाल सुना। क्या ऐसी धीरजता हम अपने में ला सकते हैं कि हमारे घर में हमारे साथी, बच्चे, परिवारजन कोई बात कर रहे हैं, तो हम पूरी धीरजता से, शांति से उनकी बातें सुनें? तो जब हमने इसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया कि हम कैसे कर रहे हैं, तब समझ में आया हमारे में तो ज़रा भी ना धीरज है, ना शांति है। बच्चे बोलना शुरू करते हैं, आधा सेंटेंस भी नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं, पहले ही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। तो रुक कर हमें इस पे ध्यान देके के अपने अंदर वो पेशेंस लाना चाहिए कि रुको, पहले पूरे सामने वाले की बात तो हम सुन लें। एज़ अ डॉक्टर भी हमने देखा है कि जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसकी पूरी कंप्लेन सुने ही ना और बीच में ही पेपर पेन लेके प्रिस्क्रिप्शन शुरू कर दे, तो बाहर आके पेशेंट क्या बोलता है, कितना भी बड़ा वो डॉक्टर, उसने मेरी बात सुनी नहीं, बिल्कुल सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, हमें दूसरा ओपिनियन चाहिए। तो ये और एक डॉक्टर्स लोगों के लिए भी बहुत सीखने वाली बात है कि पहले पेशेंट का पूरा सुन लो कंप्लेन, वो क्या बोल रहा है। ऐसा पाया जाता है कि 80 से 90% बीमारियाँ सिर्फ़ पेशेंट की बात सुन लेने से ही दूर हो जाती हैं। तो ये सुनना, ये धीरजता का गुण बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट गुण है, जो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। दूसरा आप यहाँ पर बताएँगे कि कैसे क्लैरिटी आएगी, कैसे कृष्ण अब अर्जुन को पूरा ज्ञान देके स्पष्ट करेंगे कि तेरे लिए युद्ध करना क्यों ही अभी ज़रूरी है, मस्ट है, तेरा कर्तव्य है तुझे ये करना है। और ये हमें भगवद गीता सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिलाती है क्योंकि क्लैरिटी होगी थॉट में, तो भले ही हमने जो भी डिसीज़न लिया, उसका जो भी फल आया है, हमें ये क्लैरिटी है कि हमने डिसीज़न सही लिया था, फल तो हमारे हाथ में वैसे भी नहीं है, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया।
तो इस प्रकार ये फर्स्ट अध्याय जो है धीरजता के गुण से हम समाप्त करेंगे। फिर जो सेकंड अध्याय जो सांख्य योग है, इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले तो बात आती है सांख्य क्या मतलब क्या है। सांख्य शब्द बोलता है संख्या, संख्या मतलब नंबर हम जानते हैं, पर यहाँ पे जो सांख्य योग है उसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। और दूसरा, यहाँ पर भगवान ने प्रकृति और पुरुष दोनों को बताया कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। जो भी कुछ हम देखते हैं अपनी आंखों से वो प्रकृति है, मतलब दृश्य है, और देखने वाला दृष्टा पुरुष है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि मैं पुरुष हूँ, बाकी पूरा दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, बाकी पूरा दृश्य है। तो इस प्रकार यह जो सेकेंड अध्याय सांख्यो, इसमें भी शुरू के 7-8 श्लोकों में तो अर्जुन ने अपना रोना रोया है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, ये तो गलत है। और 7वें श्लोक में फिर अर्जुन को थोड़ा लगने लगा कि शायद मैं ये कृष्ण से एडवाइस लूँ, यही मुझे सही एडवाइस देंगे। और कार्पण्य दोषो जो सेकंड 7वां श्लोक शुरू होता है, उसमें अर्जुन श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करता है कि जो मेरी बुद्धि है थोड़ी मोहित हो गई है, मुझे ठीक से निर्णय नहीं लेना हो रहा, तो आप ही बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। यहाँ पे श्रेयस्कर और प्रेयस्कर का हमें डिफरेंस ठीक प्रकार से समझ में आता है। प्रेयस्कर मतलब जो हमारा मन बोलता है, जो हमारा ये अशुद्ध मन, चंचल मन बोलता है। और प्रेयस्कर मतलब जो हमारी कुशाग्र बुद्धि, या जो हमारे कोई मेंटर, गुरुजन जो हमें सलाह देते हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमको लगता है नहीं नहीं, ये मेरा मन तो ये कह रहा है। तो श्रेयस्कर जो है, जैसे कॉमन एग्जाम्पल है, हमें एक्सरसाइज करने जाना है, पर हमारा मन क्या कहता है, आज नहीं कल से करेंगे, आज नहीं कल से करेंगे, रोज हम बहाना ढूंढते रहते हैं। पर हमारे जो कोच है वो बोलेगा नहीं, आपको जरूरी है एक्सरसाइज करना। तो हमको भले ही वो अच्छा नहीं लग रहा, हमें उठकर अपने शूज पहनकर जाना ही पड़ता है करने, क्योंकि वो मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो कोशिश करके हम श्रेयस्कर डिसीजन लें। और जरूरी नहीं है कि जो प्रेयस्कर हो वो कभी श्रेयस्कर नहीं हो सकते, होते भी हैं कई बार। तो हम अपना श्रेयस्कर डिसीजन लें तो हमारी उन्नति होगी। और फिर यहाँ पर इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब अर्जुन ने ऐसा कहा कि अब आप कहिए, तब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया इस सेकेंड अध्याय में। तो शुरू में ही कृष्ण ने सीधा आत्मज्ञान दिया कि ये आत्मा क्या है और तुम कौन है, जीवात्मा के बारे में बताया। तो ये वेदांत में, हमारे अध्यात्म में ये एक नियम है कि जो जब ज्ञान शुरू करते हैं ना, तो टॉप लेवल से शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 नीचे के लेवल पे आते हैं, डिपेंडिंग कि शिष्य कैसा है। और हम इसमें देखेंगे, क्योंकि अर्जुन भी हमारी तरह था, तो उसको सबसे पहले टॉप मोस्ट ज्ञान दिया, और हम 18वें अध्याय तक जाते जाते देखेंगे कि पूरी प्रकृति बता दी, सब कुछ बता दिया, ते तू कहाँ खड़ा है, तू कौन है, और अर्जुन को फिर समझ आती है बात। तो आत्मा का ज्ञान दिया कि ये आत्मा क्या है, ये आत्मा नित्य है, सत्य है, यही हमारा स्वरूप है। और फिर वो श्लोक आता है, जैसे कि अभी चैंट किया जो श्लोक 23वां श्लोक, कि ये शस्त्रों से काटी नहीं जा सकती और सब। तो यहाँ बताने का ये मतलब है कि ये जो आत्मा है ये भौतिक नहीं है जो काट ली जाए और जला दी जाए, ये भौतिक चीज नहीं है, ये बताना यहाँ पर आवश्यक है। और फिर बताया कि कैसे जो जीवात्मा है ये नए नए शरीर धारण करती है। अब हम लोगों को ये कंफ्यूजन है, अधिकतर हम देखते भी कि उसकी आत्मा चली गई, अब उसकी आत्मा ने नया शरीर ले लिया। तो ये आत्मा कहीं जाती आती नहीं है। आत्मा, ये पूरी सृष्टि तो आत्मा से ही भरी, आत्मा जब हम बोल रहे हैं वो असंग होती है, नित्य होती है, वो चल नहीं सकती, वो स्थिर होती है एक जगह। और ये पूरी सृष्टि तो आत्मा से भरी हुई, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आत्मा नहीं हो। तो आत्मा तो चलेगी नहीं। तो क्या होता है, क्या शरीर कैसे होता है, ये जीवात्मा जो है नए नए शरीर लेती है, जो अहम वृत्ति होती है वो नए नए शरीर लेती है। तो ये हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए, आत्मा नहीं ट्रांसफर होती रहती है ऐसे। आगे फिर बताते हैं कि अर्जुन तेरे लिए युद्ध करना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, ये तेरा कर्तव्य है। तू मोहित हो रहा है, तू मोह में मत पड़। तू क्यों मोह हो रहा है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो अजन्मी, और जो जन्मता नहीं वो कभी मरता नहीं है, तो आत्मा तो नित्य है। तो तुझे इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। और जो शरीर है ये जो जन्मता है तो फिर से मरता है और फिर जन्म लेता है। तो जो जन्मता भी है, मरता भी और फिर से जन्म लेता है, तो उसके लिए भी तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है। तो तू ये शोक छोड़, तू युद्ध कर, तू खड़ा हो और युद्ध कर। और
फिर बताते हैं आगे कि युद्ध तुझे कैसे करना है, मतलब कोई भी कर्म तुझे कैसे करना है। तो निष्काम भाव का उसको यहाँ पर ही बता देते हैं कि अहंकार रहित, आसक्ति रहित होकर तुझे कर्म करना है और कर्म करने पर ही तेरा पूरा अधिकार है, फल पर तेरा या किसी का भी, हम सब का भी कर्म हमें क्या करना है, हम पूरी चॉइस ले सकते हैं कि चॉइस कर सकते हैं कौन सा कर्म हमें करना है, ये हमें पूरा अधिकार दिया गया है, पर फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसका ये मतलब नहीं हमें फल नहीं मिलेगा, फल पर हम फल से आसक्ति नहीं करना है कर्म करते हुए कि हमें वही फल मिलेगा, नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा। यदि हम फल से इतना आसक्त रहेंगे, तो जब हम कर्म करते होंगे तो फुल 100% हम कर्म में नहीं दे सकते। जो भी हमारा कला है वो पूरी, या जितना भी हमारे में ताकत है वो पूरी ताकत हमारी कर्म में नहीं लगेगी। तो इस यहाँ इस अध्याय में कर्म, फल ये सब बताया और बताया कि कर्म का चुनाव ठीक प्रकार से करो, श्रेष्ठ कर्म करो तो फिर वह निस्वार्थ भाव से करोगे श्रेष्ठ कर्म, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, वो लोक कल्याण के लिए होगा। और तुम्हारा जो अभी कर्म जो है, अभी कर्म तुम्हें करना है, कर्तव्य वो है ये युद्ध करना, क्योंकि तुम्हें इस राज्य की रक्षा के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना कि मुझे राज्य नहीं भी मिला तो क्या हुआ, मैं तो भीख मांग लूंगा। बात तुम्हारी नहीं है, बात है कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है अपने कर्तव्य का, जो युद्ध करने का मतलब जो समाज को सुरक्षा देने का, वो तुम्हें करना है। तो इसलिए तुम चुपचाप अपने धर्म का पालन करो। और ऐसी स्थितियों में जो युद्ध की जैसी स्थितियां हैं, उनमें अलग अलग परिस्थितियां आएंगी ही और उन सब में तुम्हें द्वंद रहेगा, जैसे दुख सुख का, लाभ हानि का, जय पराजय का, ये सब तो होने ही वाले हैं। तो बताते हैं कि जो सुख दुख है ये तो हमारी बुद्धि का अनुभव, जो बुद्धि में अनुभव होता है उसका काम है, बुद्धि का काम है। जो लाभ हानि है ये हमारे मन में कल्पनाएं होती हैं कि लाभ होगा कि हानि होगी। और जय पराजय जो भौतिक जगत की उपलब्धियां हैं वो हैं। तो ऐसे द्वंद तो बने रहेंगे, पर यदि हमारा मन संयम में रहा और हम संयम में रखकर किसी चीज का निश्चय करें और क्या जरूरी है वो सोचे निस्वार्थ भाव से, तो फल कुछ भी है उसकी हमें चिंता न करते हुए अपना कर्तव्य करना है। तो पूरे अध्याय में क्या, पूरे अध्यात्म में ये मन की जो है हमें संयम में लाने की बात करते हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपने मन के हिसाब से करते हैं, जो अच्छा बुरा जो भी करते हैं मन के हिसाब से करते हैं, हमें लगता है जो हमारा मन कह रहा है वो सही है। हम आम भाषा में भी बात करते, तुम्हारा मन क्या कर रहा है वो करो, तुम्हारा मन क्या कर रहा है वो करो। तो अब हमें देखना है जब भी हम कोई डिसीजन लें, हम मन से ले रहे हैं या अपनी निश्चयात्मक या निश्चित बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से ले रहे हैं। मन से होगा तो यूजुअली वो स्वार्थ भाव का ही होगा। वैसे देख के हमें अपना कर्म डिसाइड करना है। हमें मन को बहने भी नहीं देना है इधर उधर, और मन को हमें बहुत सख्त भी नहीं रखना है कि वो बिल्कुल ही कड़क हो जाए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं रहे। हमें मन को बैलेंस रख के फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि वो सही डिसाइड कर सके कि मैं क्या कर्म करूं, वही हमारा ठीक डिसीजन होगा। तो मन सम होगा तभी निष्काम कर्म हो पाएंगे, क्योंकि डिसीजन ठीक हम ले पाएंगे। इसके लिए अब मन को सम रखने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। कोई भी मेडिकल उसमें ऐसी दवाई नहीं है जो हमारे मन को सुमन बना दे या मन को ठीक कर दे। उसके लिए हमें ज्ञान, मतलब ये सत्संग से ही हमें उठाना है जो भी हम उठा सकते हैं। तो कृष्ण यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, तू अपना जो तेरा उद्देश्य है उससे तू इधर उधर मत जा, तू अपना फोकस या अपनी एकाग्रता तेरे कर्तव्य पर रख। तू यहाँ आया क्यों था और इतने साल से तू तैयारी कर रहा है जिस युद्ध की, तुझे क्या हो गया जो तू अभी ऐसे कह रहा है। मतलब जो मोह हो गया उसको छुड़ाने की बात कर रहे हैं। फिर आगे निश्चयात्मक बुद्धि की बात होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते निश्चयात्मक बुद्धि करो, कुशाग्र करो इस ज्ञान से अपनी बुद्धि को। और फिर आगे अर्जुन अब थोड़ा थोड़ा समझ भी रहा है, थोड़ा नहीं भी समझ रहा है, और आगे पूछता है, ये जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि होती है उन्हें स्थित प्रज्ञ जो बोला गया है, तुम मुझे स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताओ कृष्ण। अब उसने पूछे भी क्या लक्षण, कि वो लक्षण मतलब वो उठता कैसे, बैठता कैसे, चलता कैसे। तो इसी से समझ जाता है कि वो क्या पूछ रहा है। बहुत ही वो संसारिक बात पूछ रहा है कि उठता बैठता चलता कैसा है। तो कृष्ण ने लक्षण तो नहीं बताए, सीधा उनकी स्थिति बता दी कि स्थित प्रज्ञ कैसे रहते हैं, मतलब उनकी अवस्था कैसी रहती है।
वो आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, आनंद स्वरूप रहते हैं, समता में रहते हैं, राग द्वेष रहित रहते हैं। कोई भी चीज मिले या ना मिले अति प्रसन्न भी नहीं होते और द्वेष भी, अति दुख में भी नहीं रहते। फिर कछुए का एग्जाम्पल आता है जिसमें बताते हैं जिस प्रकार कछुआ अपनी सभी पैरों को समेट लेता है, वैसे ये जो स्थित प्रज्ञ होते हैं ये अपनी इंद्रियों को वश में करके रखते हैं। मतलब पूरी अपनी जो इनकी सांसारिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, स्वार्थ वाली इच्छाएं, उससे वो ऊपर उठ जाते हैं। देखो, ऊंची इच्छा तो अच्छी रहेगी, ऊंची कामना करना, लोक कल्याण की, सेवा की, पर जो नीचे के लेवल की इच्छाएं वो समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की बातें बताई और बताए कि इच्छा यदि हमारी पूरी नहीं हो, कैसे में क्रोध आ जाता है। क्रोध कैसे आता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दो चीजें होती है, एक तो लालच आ जाएगा कि और हो, और ये इच्छा पूरी, दूसरी इच्छा है। और यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो तो हम क्रोधित हो जाते हैं। और जब क्रोध आ जाता है तो जो हमारी बुद्धि है वो काम करना बंद हो जाती है, ठीक प्रकार से काम नहीं करती, और बुद्धि में कैपेसिटी नहीं रहती, मतलब वो हमारी बुद्धि का लेवल 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, और हमारी कैसे गिरावट आ जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने मन पर इस क्रोध को भी तू, क्रोध भी देखो ठीक जगह हो तो सही बात है। हमारा क्या होता है, हमको गुस्सा किसी और से आया रहता है, उसका गुस्सा हम किसी और पे उतारते हैं। जैसे हमें समझो अपने बॉस ने गुस्सा किया और हमने उसको उतारा घर आके अपने बच्चों पर या अपने पार्टनर पर, तो हमारा बैलेंस ही नहीं है यहाँ पे, हम गुस्सा कहीं का कहीं उतारते। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि किस बात का गुस्सा है, हमें अपनी जब चेकिंग करेंगे तभी समझ में आएगा। तो इस प्रकार अपने मन को तू सम कर, अपने मन को बैलेंस में रख। तो सम मन यदि सम होगा तो जो सुख दुख भी आएंगे उसका कष्ट नहीं होगा, सुख दुख तो आएंगे ही पर कष्ट नहीं होगा। इसलिए अपने मन को ज्ञान से उन्नत कर। और यहाँ पे लास्ट जो श्लोक आते हैं उसमें सेकंड अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, जो मनुष्य निस्पृह निर्ममो और निरअहंकार जो होता है, ऐसे लोग शांति को प्राप्त करते हैं, मतलब आनंद को प्राप्त करते हैं। तो निस्पृह, निष्प्रह मतलब जो इच्छा रहित होगा, तो जो इच्छा रहित होगा वो आसक्ति रहित होगा, तो वो आनंद में रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। निर्ममो मतलब मम मतलब मेरा, मेरे भाव से रहित रहेगा, तो क्या होगा, मेरे से रहित हुआ तो सबका होगा भाव, उसको सबके कल्याण का। निरअहंकार, अहंकार रहित होगा तो क्या होगा, आत्मा में स्थित रहेगा वो। तो इस प्रकार जो रहता है वो शांति और आनंद को प्राप्त करता है, इसी को कहते हैं ब्रह्म के साथ एकत्व। तो इस प्रकार ये सेकंड अध्याय जो सांख्य योग भगवान समाप्त करते हैं। और यहाँ हमें ये समझ में आया, एक तो ब्राह्मण शब्द आया, पंडित शब्द आया, तो पंडितों जैसी बात करता है, बीच में एक ब्राह्मण भी आया था। तो अध्यात्म के हिसाब से जो ब्रह्म में स्थित है वो ब्राह्मण कहलाएगा, और जो आसक्ति रहित है वह पंडित कहलाएगा। तो इस प्रकार सेकेंड अध्याय से हमें समझ में आया, जो भगवान ने बताया कि हम कौन है, नित्य स्वरूप आत्मा है, और हमें इस व्यवहार में कैसे कर्तव्य कर्मों का चुनाव करना है और कैसे कर्तव्य करना है। तो ये जो तीन जो शब्द इसके पहले वाले श्लोक में बोले थे, जो बताया निस्पृह, स्पृह मतलब इच्छा, और निस्पृह मतलब निरिच्छा। निर्ममो, मम मतलब मेरा, निर्ममो मतलब मेरा नहीं, मेरा नहीं तो सबका, और निरअहंकार। इन तीन शब्दों को ही बोला, जो ये तीन चीजें, जो तीन ये गुण अपना लेंगे, जिनमें ये आ जाएगी, उनको शांति प्राप्त होगी, और यही ब्रह्म स्थिति है जो पहले तीन शब्द बोले, ऐशा ब्रह्मी स्थिति। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो कैसे स्थिति, इस स्थिति में रहते हैं, और इसी को कहते हैं ब्रह्म निर्वाण अवस्था। जो निर्वाण हम एक शब्द यूज करते हैं कैवल्य के लिए, यह अपने ब्रह्म के एकत्व, यह अपने सत्स्वरूप को प्राप्त कर लेना, या अपने आत्मा में रमना, तो ये स्थिति उसकी होती है। ये सर्व कर्मों का संन्यास करके केवल ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना। हे पार्थ, इस स्थिति को पाकर मनुष्य फिर मोहित नहीं होता, अर्थात मोह को प्राप्त नहीं होता। उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, उसकी स्थिति हो जाती है जैसे कि भुने हुए चने होते हैं जो फिर से अंकुरित नहीं होते।
इसको जो हम ऐसे लैंग्वेज में समझाते हैं, जैसे चनों, कोई भी चीज को रोस्ट कर लो तो फिर से अंकुरित नहीं होते। तो ये जो स्थिति होगी ये चेंजेबल नहीं है कि लगे फिर से चेंज हो जाएगी। तो इस स्थिति को प्राप्त करने वाला ब्रह्म स्थिति में आ गया, अब वो नेवर चेंजिंग स्थिति में चला गया। हाँ, अंत काल में, जो अभी अंत काल में देखिए अलग अलग लोगों का ये समझते हैं कि लोगों को लगता है अंत काल में ही ब्रह्मलीन होंगे, मतलब अंत काल मतलब ये शरीर का जो अंत होगा तब। पर अध्यात्म हमें बताता है कि हम जीते जी मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो जो जीते जी जिसको यह स्थिति का अनुभव हो गया, मतलब जिसने असत को त्याग दिया, सब नेति नेति करके, और वो सत स्थिति में पहुंच गया, तो उसको तो वह ब्रह्म एकत्व हो गया, पर उसका शरीर जो है वो चलता रहेगा प्रारब्ध के हिसाब से। जब उसका शरीर, प्रारब्ध उसकी खत्म होगी उसका, तब शरीर खत्म होगा, तब हम बोल देते मोक्ष या मुक्ति को। मुक्ति तो पहले ही होगी, जीते जी मुक्ति, ये अंतकालीन मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, पर शंकर भाष्य में हमने देखा है वो इसको इस तरीके से जीते जी मुक्ति पर वो जोर डाल रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, हम सब आलसी तो है ही, हम सोचते अरे इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में कर लेंगे। तो हम सोचते, या फिर मरने के बाद हमारे लिए ये करवाना, ये दान धर्म कराना, उससे हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये हमें बहुत ही क्लियर समझ जाना है कि मरने के बाद किसी के भी कुछ करने से हमारे इस पे, हमारे मन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा मन उन्नत नहीं होने वाला, हमारी मुक्ति नहीं होने वाली। जो कर रहा है उसको जो भी थोड़ा बहुत उसका सुख मिल जाए वो है। तो हमें जो करना है, अब हमें मुक्ति चाहिए तो हमें ही उसके लिए कर्तव्य करना पड़ेगा ना, कोई कोई दूसरा हमारे लिए करे वो हो ही नहीं सकता। तो यही ये बात यहाँ पे बता रहे, प्रयत्न मेहनत हम ही को करनी है। तो इस हिसाब से ये श्लोक बोला गया। फिर शुरू होता है तीसरा अध्याय, कर्मयोग, जिसमें देखा हमने कि अर्जुन ने शुरू में एक प्रश्न कर लिया कि जब आप बोल रहे हो ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है तो मुझे कर्म में क्यों लगाते हो। तो श्री कृष्ण यहाँ पे सब समझाते हैं कि भाई कर्म करना तो सबके लिए आवश्यक है, बिना कर्म करे तो तेरा शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। तो कर्म ना करने का तो कोई चॉइस ही नहीं है। कर्म ना करना मतलब संन्यास लेना भी एक कर्म हो गया, तो कर्म ना करना तो कोई चॉइस ही नहीं है। और इस कर्म ना करने से हमारी कोई उन्नति नहीं होगी। और कर्म करना इसलिए इम्पोर्टेंट बताया है ताकि हमारी वासनाएं जो हैं वो खत्म हो, और वासनाएं खत्म होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम निष्काम भाव से काम कर सकते हैं। फिर आगे 10वें श्लोक में इस कर्म योग में कामाधुक शब्द आया है। कामाधुक मतलब एक ये कामधेनु करके गाय है जो कथा में आता है। ऋषि वशिष्ठ, कथा के अनुसार ये ऋषि वशिष्ठ के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। वो अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती थी, पर रियल में ऐसी कोई गाय होती नहीं है, ये सिर्फ प्रतीकात्मक है कि देखो शास्त्रों में जो है ना वो वेदों के पहले पार्ट में है। अभी हम शंकर भाष्य वेदांत पढ़ रहे हैं। इन्होंने ये कह दिया कि जो भी वेदों के कर्म कांड में है उससे ये वेदांत का कोई लेना देना नहीं है। वो भले ही ये वेदांत का उद्गम हुआ है वेदों से ही, पर अब वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला गया है। देखो आप, हाँ देखो ये अपन शास्त्र नहीं, हम तो अभी शंकर भाष्य पढ़ रहे हैं ना, तो इनका ऐसा, हाँ हाँ रियल में ऐसी, हम सोचो ऐसी कोई गाँव, अब रोबोट बोल लो कि जो हमारा विश पूरा करता है, ऐसी कोई तो हमारी हर विश की मुक्ति दे दे, वो कामधेनु गाय हमको मुक्ति नहीं दे सकती है ना। मुक्ति के लिए तो हमें ही प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो इनका यहाँ अर्थ है इसका, देखिए दीदी ऐसा है ना, अपन बहुत कुछ हम मान सकते हैं, बहुत कुछ नहीं मान सकते, तो जो जिसको मान रहा है उसी श्रद्धा से चलो। यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं किसी की श्रद्धा को हम नहीं वो करेंगे टच। पर कहने का मतलब यहाँ जो ये बोल रहे हैं, जो शंकर भाष्य और भी जो पुस्तकों में हमने पढ़ा कि यहाँ कामधेनु का मतलब ये है कि ये जो सृष्टि चक्र चल रहा है इसमें जो मनुष्य अपना अनुशासन से सहयोग दे, अनासक्त होकर निस्वार्थ भाव से जो कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, और जो इस सृष्टि चक्र में इस प्रकार अपना योगदान रहेगा, उसके लिए यह सृष्टि
कामधेनु गाय की तरह है, उसको बोला वो आपकी सब इच्छा पूर्ति करेगी। मतलब इच्छा पूर्ति किस तरीके से करेगी, ये उसका आशीर्वाद हो गया, हमने ही अपने ऊपर आशीर्वाद कर लिया कि सृष्टि, हम उसके साथ काम कर रहे हैं तो सृष्टि चक्र बराबर चल रहा है और वो हमें भी उसका रिटर्न फल मिल रहा है। तो इस हिसाब से वो कामधेनु गाय का प्रतीकात्मक हमको बोला है। जैसे यज्ञ के हिसाब से कर्म करना, अब हम जो डेली कर्म करते हैं तो क्या हवन कुंड लेके करते नहीं, यो यज्ञ प्रतीकात्मक है। अब यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण युद्ध करने को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं यज्ञ जैसा करो, तो क्या श्री कृष्ण ने वहां हवन कुंड को मांडा, कहा वहां अग्नि प्रज्वलित करी, ऐसा कुछ नहीं किया। बोला मेहनत करो, अपनी आहुति डालो, अपने विवेक को जागृत करो और निष्काम भाव से, निष्काम भाव ही यज्ञ है। तो जिस प्रकार निष्काम भाव को यज्ञ से इन्होंने इक्वलाइज किया है, और कृष्ण भी इस पूरे सृष्टि को बोल रहे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो, ये पूरी सृष्टि को मैं चला रहा हूं। तो कृष्ण कैसे चला रहे हैं, निष्काम भाव से। तो निष्काम भाव क्या हुआ, कृष्ण हुआ, उसी को बोल रहे हैं यज्ञ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, यज्ञ में कृष्ण तत्व मतलब वो ब्रह्म स्वरूप पर प्रतिष्ठित है, निष्काम भाव को लेकर बोला है। तो हमें इस प्रकार से समझना पड़ेगा, नहीं तो हर कर्म में हम यज्ञ थोड़ी ना कर, मतलब हवन कुंड थोड़ी ना जलाएंगे, उसको सिर्फ प्रतीकात्मक बताया है कि हवन कुंड में हमारी सब वासनाएं जो है जल जाएंगी, हमारी नीचे की जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो ये सब यज्ञ में समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इनको, ये हमारी जो इच्छाएं ये वायरस बैक्टीरिया जैसी हैं, इनको यदि हमने प्रॉपर समय पे ट्रीट नहीं किया तो ये हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी और मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो इन इच्छाओं को हमें ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और कैसे करेंगे इच्छाओं को ट्रीट, ज्ञान से करेंगे। इच्छाओं को हमने ट्रीट नहीं किया तो ये जो हमारी शक्ति है, कार्य करने की शक्ति, ये इच्छा शक्ति जो है, हमारी जो क्षमता है उसको कम कर देगी। और यज्ञ करने से कृष्ण ने बताया कि हमारे कर्मों की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। हम उत्तम कर्म करेंगे तो उसके फल भी अच्छे मिलेंगे। क्या फल हमें एकदम से मिलेगा उत्तम कर्म करने से, हमारा मन आनंदित रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा और शांत रहेगा। तो जितना ऊंचा हमारा लक्ष्य रहेगा उतनी हमारी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी, और जितना लक्ष्य ऊंचा होगा उतना ही हमारी नीचे की जो इच्छाएं समाप्त होती जाएंगी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी इच्छाओं के ऊपर हमें बताया कि कैसे काम करना है। और फिर कर्म पर करे कैसे, तो ये यज्ञ का एग्जाम्पल दिया, यज्ञ की तरह कर्म करो निस्वार्थ भाव से। और फिर का देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम देवों को उन्नत करो। तो किन देवताओं की बात हो रही है यहाँ, ये जो हमारे अंदर जो मन में एक दैवत्व, दैवी भाव रहता है, उनको उन्नत करो। या हम संसारिक जीवन में देखें, भौतिक में, तो हमारे सबके अंदर एक क्षमता है, उत्पादन क्षमता। जैसे कि अभी यहाँ पर बात चल रही थी कि हमारा जो शरीर है, हम उस, या हमारे में जो ताकत है उसका 1-2% ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ देव का अर्थ है कि अपनी अंदर की उत्पादन क्षमता, तो यज्ञ के द्वारा ये उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ेगी, और जितनी ये क्षमता, ये दैवित्व भाव अंदर का बढ़ेगा तो उतना हमारी और उन्नति होगी। और इस प्रकार तुम देवों को उन्नत करो और देव फिर से तुम्हें उन्नत करेंगे, ऐसा बताया गया। और ये अब ये क्षमता उन्नत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपने ऊपर ही मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं और से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अपने ऊपर मेहनत करो और आलस में मत बैठे रहो, तुमको ही उठकर अपने ऊपर काम करना है और अपने मन को उन्नत करना है। तो इस प्रकार परस्पर उन्नति की बात की गई। और फिर आगे बोलते हैं यज्ञ में जो भी मिलता है उसे बांट कर खाओ, जो बांट कर नहीं खाता उसे पापी और या चोर कहा गया है। क्योंकि हम देखते हैं संसारिक जीवन में चोर कौन है, जो अब हमारा माल ले ले या दूसरे माल का ले ले और रख ले। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर चोर कौन है, जो इस सृष्टि चक्र में अपना योगदान नहीं दे रहा पर फल लेने के लिए आ गया, उसको चोर कह रहे हैं। या जिसने, जो अब हमारा क्या नहीं है, हमको सेकंड अध्याय में बता दिया कि ये जो भी प्रकृति है वो तेरी नहीं है, मतलब ये देह भी तेरी नहीं है, पर हमने इसको अपना मान लिया। तो हमने जो हमारी चीज नहीं थी उसको अपना मान लिया, तो हम सबसे बड़े चोर हुए इसमें। तो इस प्रकार हमें ये ज्ञान से समझा रहे हैं। और आगे फिर बताते हैं, जो लास्ट हमने कल 16वां श्लोक पढ़ा था, कि इस कर्म चक्र में जो भी मनुष्य अधिक से अधिक, जिस काल में जितने मनुष्य अधिक से अधिक योगदान देंगे
उस काल में, उस समाज में उतनी उन्नति होगी। तो अब हम देख ही रहे हैं हम कितना सहयोग दे रहे हैं और अपने साथ कितनी चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें छूट मिली हुई है, क्योंकि हमें कोई कंपल्शन नहीं लगाया है कि तुम्हें अपना योगदान देना है। तो हम योगदान भी नहीं देते और दूसरों पर दोष लगाते हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र तो गड़बड़ा गया। पर हम दोष गवर्नमेंट पे लगाते हैं, दूसरे लोगों पे लगाते हैं, जो नॉन-वेज खा रहा है उस पे लगाते हैं और इस प्रकार से हम दूसरों पे दोष लगाते हैं। तो इस प्रकार अशांति भी फैली हुई है और महामारी, ये बहुत जो संकट आते हैं प्राकृतिक, वो भी बहुत आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आसक्त हैं अपने देह से। हम इतने ज़्यादा आसक्त हैं देह से कि हम देह को ही अच्छा करने में लगे हैं, उसी को सजाने में लगे हैं। पूरा टाइम हमारा इसी में बीत जाता है, इसलिए हम उच्च लक्ष्य के बारे में सोचते ही नहीं। हमको लगता है यही जीवन है जो हमारा बेस्ट चल रहा है, हमें सब कुछ तो मिल रहा है, खाने-पीने को आराम से ज़िंदगी बसर हो रही है और हम उसी को बेस्ट समझ रहे हैं। तो ऊँचे विचार हमारे में आ ही नहीं पा रहे। तो आगे पूछते हैं, अब ये यहाँ 16वें श्लोक के एंड में अब ये क्वेश्चन आता है कि या ये जो सृष्टि चक्र चलाने की बात कही जा रही है, ये सिर्फ अज्ञानियों के लिए है, जिनमें अभी ज्ञान निष्ठा इतने अच्छे से स्थापित नहीं हुई है? पूछने का मतलब कि ये ज्ञानियों के लिए भी है क्या, कि सिर्फ अज्ञानियों के लिए? तो 17वाँ श्लोक हम पढ़ेंगे, 17वें श्लोक साथ में पढ़ेंगे। यस्वात् आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो यहाँ बोल रहे हैं, जो संस्कृत का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, जो परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला है, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। तो ये श्लोक में कह दिया कि जो आत्मा में रहता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि क्यों कर्तव्य नहीं है? इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए कोई कर्म या कर्तव्य, वो खुद ही उसको पता है, वो इतना खुद ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो उच्च से उच्च कर्म करता है अपना, वो साधारण कर्म करता ही नहीं है। तो जो ज्ञानी हैं, जो पूर्णत्व हैं, जो पूर्णत्व प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए चित्त शुद्धि के लिए पहले भी बात हुई थी कि जो हम कर्म करते हैं ये अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, चित्त शुद्धि होती है। पर अब ये जो पूर्णत्व हासिल कर चुके हैं पुरुष, उनके लिए चित्त शुद्धि के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी चित्त शुद्धि हो गई। तो जो चित्त शुद्धि कर्म उसका साधन है चित्त शुद्धि का, तो इस साधन की उनको कोई ज़रूरत नहीं है और न ही वो किसी कर्म का त्याग करते, न ही ग्रहण, क्योंकि उनमें ना लालच है, ना भय है। तो इस प्रकार जो आत्मा में रमे हुए हैं और जो इंद्रियों में रमे हुए, इसके पहले श्लोक में इंद्रियों में रमे हुए, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो इंद्रियों में रमे हुए हैं, वो कैसे कर्म करते हैं, और आत्मा में जो रमे हुए या आत्मा में टिके हुए वो कैसे कर्म करते हैं। तो जो आत्मा में टिके हुए उनकी तो बात हमने कह दी, वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऊंचे कर्म करते हैं, वो छोटे मोटे कर्म करते ही नहीं है। पर जो हम हैं, जो इंद्रियों में लिप्त हैं, हमारे कर्म क्या होते हैं? हमारे कर्म होते हैं कि हम कैसे सब सुख सुविधा की चीजें इकट्ठी कर लें, हमारी कमाई कैसे बढ़े, हम कितना और पढ़ लें ताकि हमें और अच्छी पोस्ट मिले, हम सोशल फंक्शन में जाएं, हम पूजनीय बने, हमें ख्याति मिले, हमारे ऐसे कर्म होते हैं। तो ये जो ज्ञानी पुरुष होता है, इसके कर्म क्यों इतने उच्च होते हैं? क्योंकि अब वो निष्काम, उसको ठीक प्रकार से समझ गया कि अ, ये व्यावहारिक दुनिया क्या है, या वास्तविक सत्य क्या है, परमार्थिक सत्य जिसको बोलते हैं, और व्यावहारिक सत्य क्या है, वो ठीक प्रकार से उसको समझ गया है। इसलिए उसकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई है, उसे सत असत बहुत ठीक प्रकार से समझ गया है, तो उसके डिसीजन भी उस प्रकार होते हैं और वो निष्काम भाव से फिर कर्म कर सकता है। अब ये जो ज्ञानी पुरुष हैं, ये आत्म स्वरूप में हैं, आनंद में हैं, इसलिए इन्हें कोई लालच नहीं कि और कुछ मिल जाए, और न ही इन्हें कुछ किसी चीज़ का भय है कि मेरे मैं ये कर्म करूँगा और इससे मुझे हानि होगी। उस वो बोलता है मेरे पास है ही क्या, जो चला जाएगा तो मैं उससे डरूँ। तो उसको ना भय है, ना उसको लालच है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? हमारे लिए कैसे पॉसिबल होगा? तो इसका साफ उत्तर श्री कृष्ण दे रहे हैं, तू भी कर्मों को यज्ञ की तरह कर, करके तो देख, फिर पता चलेगा। पर हमें डर लगता है, हम सब अपना यज्ञ में लगा देंगे तो हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? हमको फल नहीं मिला तो क्या होगा? हमें प्रसाद नहीं मिला तो क्या होगा? तो ये हम डरते रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, जो कहा है कृष्ण ने वो वैसा होगा, हमें विश्वास ही नहीं है उसके शब्दों पर। तो
जो ऐसे ज्ञानी हैं, जो यज्ञ की तरह कर्म करते हैं या जो आत्मा में स्थित हैं, ऐसे पुरुषों के लिए कोई भी कर्म अनिवार्य नहीं है, कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता? ऑलरेडी वो कर ही रहे हैं अच्छे, उनको पता है, वो प्रेम में रहते हैं। पर हम जो रहते हैं, हम तो कर्तव्य भी कैसे करते हैं? स्ट्रेस के साथ। हमें कर्तव्य में भी स्वार्थ रहता है। आप किसी से भी पूछो, आप ना आए नहीं आज सत्संग में? अरे नहीं, कितने काम, कितनी हमारे पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, अभी बच्ची की शादी है, उस बच्ची की डिलीवरी है, उसके यहाँ जाना है, ये खाना बनाना है। इस तरह के हमारे पास हज़ार अपने तरीके रहते हैं कि हम क्यों नहीं आए, एक्सक्यूज़ जिसको बोलते हैं, ये हमारे कर्तव्य हैं। और उसको भी हम कितना स्ट्रेसफुल होके कर रहे हैं, हमको लगता है हमारे बगैर ये होगा ही नहीं, और पूरा स्ट्रेस हम ले लेते हैं। तो ये समझ में आता है कि हम कितने और हमें क्या डर है, हम एक दिन इनका नहीं करेंगे तो ये हमारे से ठीक से बिहेव नहीं करेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, पर इतने स्ट्रेस में करते हैं वो कर्तव्य कि उसमें प्रेम रह ही नहीं जाता, उसमें स्वार्थ भाव ही रह जाता है। तो इस प्रकार जो ये पूर्ण पुरुष हैं, ये जो आत्मा में रहते हैं, उनके लिए कर्मों का ऐसे कोई प्रयोजन नहीं है। सारे प्रयोजन समाप्त होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम से संबंध बना लिया है। क्या? उच्चतम प्रेम से। हम भी प्रेम करते हैं, पर हमारा क्या रहता है, ऐसे बहुत एक निचली अवस्था में प्रेम। तो हमारे में और उनमें ऐसे डिफरेंस रहता है। तो ऐसे पुरुषों के कारण ही ये सृष्टि में जो भी हम कुछ सुख उठा पा रहे हैं, वो ऐसे पुरुषों के कारण उठा पा रहे हैं। तो ऐसे पुरुष हैं सृष्टि में अभी भी, इसलिए हम आराम से जी पा रहे हैं। तो संत कबीरदास जी इस उपलक्ष्य में कहते हैं, जब गगन में आग लगी भारी, झरझर पड़े अंगारे। जब गगन में लगी आग भारी, झरझर पड़े अंगारे, संत न होते जगत में तो जल मरता ये संसार। तो संतों का कितना इंपॉर्टेंस है। ये जो लोग हैं, ये संत हैं, और उन्हीं के कारण ये संसार अभी कुछ ठीक प्रकार से चल रहा है। तो इस प्रकार ये जो 17 श्लोक हमने पढ़ा, इसका ये मतलब हुआ। अब हम नेक्स्ट श्लोक चलते हैं, श्लोक नंबर 18। नैव कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। तो ये पहले 17 श्लोक के कंटिन्यूएशन में, कि जो आत्म पूर्ण पुरुष हैं, जो आत्मा में बसे हुए हैं, वो उनके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म या कोई भी जरूरी नहीं है, उनके लिए सब प्रयोजन जो है समाप्त हो गए हैं। और आगे क्या हैं, तो इस जगत में उस पुरुष के लिए, कौन से पुरुष की बात कर रहे हैं? जो निष्कामता में है, उस पुरुष के लिए कृत और अकृत। कृत मतलब जो करने लायक कर्म होते हैं, और अकृत मतलब जो करने लायक नहीं, जिनसे कोई हानि मिलती है, ऐसा उसके लिए अब कुछ नहीं है। इसलिए उसके लिए त्याग और ग्रहण कुछ भी जरूरी नहीं है। और न ही वो किसी वस्तु के लिए भूत मात्र मतलब प्रकृति पर डिपेंडेंट है या दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है, आश्रित नहीं है, क्योंकि अब उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं। उसकी कोई ऐसी कामनाएं और इच्छाएं नहीं रह गई हैं कि वो दूसरों से पूर्ण करे। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी लोग हैं, एवरेज लोग हैं, हमारे जैसे जो हैं, वो कैसे कर्म करते हैं? कृत और अकृत को देख के। कृत मतलब करने लायक कर्म, तो कुछ लाभ होगा तो हमें लालसा होती है उस कर्म करने की, और अकृत मतलब उससे कुछ हानि हो सकती है, तो ऐसे हम कर्म त्याग देते हैं। तो यहाँ ये जो साधारण मनुष्य की सोच होती है, तो वो साधारण ही कर्म करता है, स्वार्थी होता है वो। और हम अपने सुख के लिए इस पूरी प्रकृति का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा, और पूरी प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं। पर जो पूर्णत्व पुरुष हैं, जो आत्मा आनंद में रहते हैं, जो ऑलरेडी संतुष्ट हैं, उसे कर्म करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कर्म नहीं कर रहा, वो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है और अपना श्रेष्ठ तरीके से योगदान भी दे रहा है। हम तो योगदान भी नहीं दे रहे, और उसमें और विघ्न ही डाल रहे हैं सृष्टि क्रम में, क्योंकि उसे ना लाभ की आशा होती है, क्योंकि वो आनंद में है, इसलिए उसे कोई लाभ की आशा नहीं है। वो अपनी मर्जी से मजे से कर रहा है, ना उसे हानि का भय होता है, क्योंकि वो बोलता है मेरे पास खोने को क्या है, क्योंकि कोई काम नहीं करी, काम ना करी हो कुछ तो फिर डर लगे कि नहीं हो। तो ना उसे लालच है क्योंकि वो आनंद में, और ना उसे भय है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि जैसे पहले बोला, उसे व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य में डिफरेंस ठीक प्रकार से पता चल गया।
अब हमारे लिए कैसे होगा ये? हम कैसे कर पाएँगे? तो फिर से ये ज्ञान है, ये ज्ञान से समझो, जानो, अपने सत्य की ओर अपना खिंचाव रखो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब ये जो पूर्णत्व पुरुष की बात कर रहे हैं, पारमार्थिक सत्य और व्यावहारिक सत्य, इसको कैसे हम समझा सकते हैं एग्ज़ाम्पल में? तो जैसे मुझे जो समझ में आता है, जैसे शंकर भाष्य की कई किताबों में एग्ज़ाम्पल भी दिया है, विवेक चूड़ामणि में भी दिया है। हम सब कोई सपना देख रहे हैं मानो। मानो पहले मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, फिर आप सब भी करना। जैसे मैं सपना देख रही हूँ और समझो मैंने अपने सपने में देखा कि मुझे बहुत बड़ा एक पुरस्कार मिल रहा है, समझो पद्मश्री मिल रहा है और हम बहुत ही सब अपने रिश्तेदारों के साथ पहुँचे वो पुरस्कार लेने, वहाँ जाके हमारी आवभगत हुई तो अपना सीना और चौड़ा हो गया, अहंकार में, और हमें लग रहा है हमारे से अच्छा कोई नहीं। और फिर हमारा नाम पुकारा गया मंच पे, तो हम बड़े उससे गए लेने के लिए, और क्या हमें लग रहा है कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हमें पुरस्कार मिला, सब हमारे साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं और हमारे जो अहंकार की सीमा ही नहीं रह गई, हमें लग रहा है पृथ्वी का हम ही राजा हैं, हम ही सब कुछ हैं। और जब पुरस्कार लेके हम वापस स्टेज से नीचे उतर रहे सीढ़ियों पे, तो साड़ी उलझ गई और हम गिर गए वहाँ फटाक से। जैसे ही गिरे, वैसे ही नींद खुल गई। तो लगा कि ये तो सब झूठा था। समझ गया ये सब झूठा था। अब समझो, समझ गया ये सब झूठा। अब फिर से हमको जागृत हो गए हम। अब जागृत होने के बाद हमें ये सपने में फिर से री-एंटर करना है। तो हम कैसे होंगे? हम जाएँगे, वो बोलेंगे आपको, हम बोले साधारण है, सब झूठ तो है। हम अपने धरातल पे रहेंगे, ऐसे हवा में नहीं उड़ेंगे। आराम से हमारा नाम अनाउंस होगा तो मतलब चलो ड्रामा है, अपना पार्ट है, कर दो। स्टेज पे फ़ोटो खींच रहा है, ठीक है, मतलब अहंकार अभी पूरा खत्म हो गया हमारा। तो इस प्रकार ही अब आप लोग भी सोचो 1 सेकंड के लिए आँख बंद करके कि हम ऐसे गए और हमें पुरस्कार मिल रहा है, पद्मश्री मिल रहा है, कितना हमको अहंकार होगा, और स्टेज से नीचे उतरते-उतरते और ये भी सब आ जाती है कल्पनाएँ, कल हमारा पेपर में फ़ोटो आएगा, वीडियो क्लिप आएगी, आज की न्यूज़ में आएँगे और पता नहीं क्या-क्या, मन जो कल्पनाओं का मास्टर है। और जैसे ही नींद टूटी, पता चला सब झूठ है। पर अब इसके आगे का प्रोसेस ज़रूर करना कि अब इस जागृत अवस्था में मैं वो इनाम लेने गई, तो मुझे पता रहेगा ये झूठ है। तो इसी प्रकार ये जैसे ही पता चल जाता है सब झूठ है, तो फिर हम कैसे एक्ट करते हैं? तो इसी प्रकार ये जो पूर्णत्व पुरुष रहते हैं, इनको ये जो हमारा व्यवहार जगत चल रहा है, उनको पता है कि ये जागृत का सपना है और उनको इसका सत्य और जो भी असत समझ गया, और वो अब इस व्यवहार जगत में ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये सब तो सपना है, झूठा है, ये लीला है या मिथ्या है या माया है जो भी। तो इस प्रकार हम भी इस बात को समझ के भी इतना भी चल लें तो हमारी थोड़ी उन्नति हो सकती है। तो इस प्रकार वो परमार्थिक रास्ते पे चल पड़ा, तो व्यवहार में कुछ भी हो रहा है, उसकी ख्याति हो रही है, उसको कोई इससे लेना-देना नहीं है, नहीं उसे अहंकार हो रहा है। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत जो बताते हैं, यह समझने के लिए ऐसे बता दिया, सत्य के 3 पार्ट में डिवाइड किया। पारमार्थिक सत्य वो तो एक अलग ही है, और व्यावहारिक सत्य और प्रतिभासिक सत्य। तो जो व्यावहारिक और प्रतिभासिक सत्य है उसको मिथ्या बाद में बताएँगे। तो एक सत्य और दूसरा असत। अब असत मतलब जो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसका तो कोई एग्ज़ाम्पल भी नहीं दे सकते। उसका जो किताबों में एग्ज़ाम्पल मिलता है वो जैसे बांझ का पुत्र, हो ही नहीं सकता, तो वो असत हो गया, तो असत को तो हटाओ, पर अभी हम ये व्यावहारिक सत्य और प्रतिभासिक सत्य को असत और एक पारमार्थिक सत्य। तो प्रतिभासिक सत्य क्या होता है? जो हम सपना देखते हैं, भ्रम में जो रहते हैं, और जैसे ही हमारी जाग खुलती है, वो सपना टूट जाता है, फिर हम व्यवहार जगत में आ गए। व्यवहार जगत में क्या है? व्यवहार जगत में जागृत अवस्था में जब हम रहते हैं, तो हमारा व्यवहार चलता है जीव जगत के बीच, इस प्रकार। पर जब हमें ज्ञान से श्रवण मनन चिंतन करके हमें समझ आ जाती है कि ये जो व्यवहार जगत है, यह भी झूठा है, वो सपने के जगत जैसा ही, और हम ये ज्ञान से श्रवण मनन करके परमार्थिक सत्य को जान लेते हैं। वो कब होगा? जब हम नित्य निरंतर ये श्रवण करके प्रयत्न करते रहें, और उसके लिए साधन चतुष्टय जो हम समझते, विवेक,
वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष, ये चारों चीजें रहेंगी प्रयत्न के साथ, तो हम परमार्थिक सत्य ये समझ पाएंगे कि दूसरा कोई नहीं है, ब्रह्म सत्य। और ये जो जगत जो हमें परमार्थिक ये जो सब दिख रहा था, व्यवहारिक सत्य और प्रतिभासिक सत्य, ये अब हम इसको असत भी नहीं बोल सकते, असत मतलब जो है ही नहीं, पर ये तो है, हमें दिखा था सपने में, व्यवहार में भी दिखा था, तो इसको असत तो नहीं बोल सकते। तो इसको क्या बोले, दिखा तो था पर था नहीं, तो इसको नाम दिया माया या मिथ्या, जो है नहीं पर दिखाई देता है, जो तीन गुणों से चलता है, खासकर तमोगुण और रजोगुण, आवरण और विक्षेप। तो माया जो है नहीं पर हमें दिखाई देती है। तो इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, एक बार कृष्ण सुदामा की जो जोड़ी है बताते, बहुत अच्छी मित्रता थी दोनों में। तो सुदामा कृष्ण से पूछता है, मैंने बहुत सुना है आपकी माया के बारे में, मुझे बताओ ना कृष्ण, माया क्या होती है, माया क्या होती है। तो कृष्ण टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। पर एक बार दोनों स्नान पर गए यमुना तट पर, तब सुदामा फिर पीछे पड़ गए, बताओ ना क्या है माया, तुम्हारी माया बताओ ना क्या है, मुझे जानना है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा जल्दी ही बताऊंगा। और वो दोनों जो स्नान करके वापस आए, और ऐसा कहते हैं कि सुदामा को मूर्छा आ गई, और जैसे ही सुदामा को मूर्छा आई, उसका सपना शुरू हो गया। उसको सपने में दिखा कि वो नदी में बहते बहते दूसरे गांव पे गया, गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, उसको देखा तो उसको पानी वानी डालकर उसको जरा होश में लाया, और कहा कि इस गांव का रिवाज है, जो भी इस तट पे बहता हुआ आता है, 1 साल के लिए उसको राजा बना दिया जाता है। तो सुदामा तो बड़े खुश, उनको राजा बनने को मिल रहा है। तो वो राजा बन गए, बड़े ठाट से रहने लगे। बहुत साल बीत गए, वो राजा ही बने रहे, उनका विवाह हो गया एक सुंदर सी युवती से। 25 साल बीत गए, उनके 2 बच्चे हो गए। और फिर बताते हैं बहुत साल बीत गए, और सुदामा की जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया। तो जब देहांत हुआ तो जो अग्नि देने गए, उसके बाद स्नान किया नदी में, जैसे ही गए अंदर स्नान करने, तो उनकी को नींद खुल गई सुदामा की। तो जैसे ही सुदामा की नींद खुली, सुदामा ने कहा कृष्ण तुम अभी तक यहीं खड़े हो, मैं तो 30-40 साल बाद आ रहा हूं, तुम यहीं पर खड़े हो अभी तक। तो कृष्ण बोलते नहीं, मैं नहीं, तुम्हारी अभी की बात है, तुम्हारी कल्पना है मन की, और इसी को कहते हैं माया। ये जो तुमने पूरा जो अनुभव किया कि सत्य था, कि तुम्हें राज मिल गया, तुम्हें पत्नी मिल गई, सुंदर बच्चे मिल गए, और तुम कितने दुखी हुए जब तुम्हारी पत्नी का देहांत हुआ, और फिर तुम्हारी नींद, ये है माया, जो है नहीं पर दिखाई देती है। तो इसको कहते हैं माया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी माया के बारे में बताया। पर ये जो आत्मा में रहने वाले मनुष्यों को जो पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य में डिफरेंस पता चल जाता है, ये हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि हमारे में धीरज वाला गुण है ही नहीं, कि ये आध्यात्मिक ज्ञान में हम धीरजता से पढ़ें, पूरा पढ़ें। हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं। तो हमें अभी ये पूरा विश्वास ही नहीं है कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये उच्च श्रेणी का ज्ञान है, और ये हमें लाभ देगा आगे चलकर। पर हम अभी इंस्टेंट फायदा देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ठीक से इसमें अध्ययन नहीं है, इसलिए हमें ठीक से इस पे विश्वास नहीं है, और हम अपने छोटे छोटे साधारण लेवल पे काम करते रहते हैं, उसी में सुख पाते रहते हैं, क्योंकि साधारण काम रहेंगे तो उसका साधारण ही फल मिलेगा। पर हम उसी को कहते रहते हैं कि हमारा तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुख में चल रहे हैं, उसी में आनंद लेते रहते हैं। तो हमारा जो है, कहा जाता है अध्यात्म में, ये जो तुम्हें सुख और शांति लग रही है ना व्यवहार में, यह एक प्रकार की हमारी बेहोशी है। हम बेहोशी पड़े, हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें होश में ले आए, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को लाया, जैसे कृष्ण ने सुदामा को लाया। तो हमें भी कोई ऐसा चाहिए, और उसके लिए साक्षात हमारे पास ये गीता ज्ञान रखा है। इसी को हम ठीक से पढ़ें, समझें, तो हम समझेंगे, आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। तो जो साधारण सोच होती है, यही हमें पूरा डुबो देती है। कैसे? हमारे विचार साधारण होंगे तो हमारे कर्म भी साधारण होंगे, फिर कर्मों का जो फल मिलेगा वो साधारण रहेगा। यह कर्म, वो साधारण कर्म हमारा क्या रहता है, स्वार्थ का रहता है, बस मेरे जितना मिल जाए, इतना मिल जाए। तो वो कर्म करने में बहुत उत्साह भी नहीं रहेगा, बोरिंग हो जाएगा वो काम। और
परफेक्शन भी नहीं रहेगा, कुशलता नहीं रहेगी कर्म में। और कर्मों में ही कुशलता बोलते योग है या कृष्ण तत्व है। जो भी हम कर रहे हैं उसको परफेक्ट करें, उच्चतम उसकी ऊंचाई तक ले जाएं, तो वही है हमारा योग। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो साधारण विचार वाले, ये सृष्टि चक्र में जो है विघ्न डालते रहते हैं। क्या करेंगे, अपने सुख के लिए ही बहुत और चीजों को यूज करेंगे, प्रकृति को, और पेड़ जंगल कट रहे हैं हमारे, पशु पक्षी उसमें मर रहे हैं, तो ऐसे हमारी पूरी सृष्टि चक्र की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। तो यूज हमें करना है, पर जितना आवश्यक है उतना ही हमें इसका यूज करना है। तो अपने अलावा हमें अभी हम स्वार्थ में सिर्फ अपना देखते हैं, तो भगवान का ऐसा कहना है, क्या तुम सिर्फ स्वार्थ में ही रहोगे, तुम्हारा तो तुम्हें मिल गया जो है, पर दूसरे तुम्हारे आजू बाजू वाले सब दुखी रहेंगे तो तुम सुखी रहोगे क्या? नहीं रहोगे। तो इस बात पे हमें गहरा चिंतन करना है। तो क्या करें, हमें कैसे हो, तो ये ज्ञान ही है जो हमें ये ठीक प्रकार से बताएगा कि तुम्हें स्वार्थ से कर्म क्यों नहीं करना है, निस्वार्थ भाव से कर्म करो। तो इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? गीता को पढ़ो, कृष्ण को जानो, कृष्ण को, जो कृष्ण ने इतनी अच्छी हमें गीता ज्ञान दी उसको पढ़ो। पर हम लोग क्या, हमें ये कृष्ण पसंद नहीं है, क्योंकि ज्ञान देते हैं, बहुत सारा कुछ करने को बोल रहे हैं, मेहनत करने को बोल रहे हैं। हम सबको कौन से कृष्ण पसंद है? जो मंदिर में है, जो चुपचाप बैठे हैं, जो हम जाएं तो हमें लगे मुस्कुराती मूर्त है, प्रसाद मिल जाता है और हम बोलते हैं बड़ी शांति मिल रही है मूर्ति को देख के। या फिर हम अपने ही कृष्ण को अपने घर में भोग लगाते रहते हैं अपने हिसाब से, अपने पसंद से, और हम कहते बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब हमें आगे बढ़ के इस कृष्ण को पूजना है, ये जो जिसने गीता का ज्ञान दिया है। पर लोगों को स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं आती, आराम वाली चीज पसंद आती है। पर अब हमें समझ में आ रहा है कि यह कृष्ण की जो गीता में जो ज्ञान है, ये हमें भोगी से एक योगी बना लेगी, हमें हमारे कुरुक्षेत्र जैसे जीवन को धर्म क्षेत्र में कन्वर्ट कर देगी, हमारे को क्लैरिटी देगी, ताकि हम ठीक प्रकार से श्रेष्ठ कर्म निष्काम भाव से कर पाए। तो इस प्रकार आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।